गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। आज हम नरेशन में अपनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं। 2 दिन से मैं आपको क्लास नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलिए आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले बात जब हमने कर ही ली है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमें इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप मुझे बच्चों बताइए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। चलिए, अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बात बता रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है विस्मय बोधक। क्या होता है बच्चों? विस्मय बोधक। और इन सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इन सेंटेंस को हम पहले से ही बोलने के लिए तैयार नहीं होते, पहले से ही बोलने के लिए तैयार नहीं होते। जैसे असर्टिव होता है, सिंगल इंटेरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, इन सेंटेंस को हम पहले से ही बोलने के लिए तैयार होते हैं, हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है। जैसे मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं पहले से जानता हूं कि मुझे क्या पूछना है और मैं आके आपसे पूछ लूंगा। या मुझे आपको कुछ बताना है तो मैं पहले से तैयार हूं कि मुझे आपको क्या बताना है और मैं आके आपको बता दूंगा। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें पहले से पता नहीं होता। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे मुंह से अचानक ही बाहर निकल आते हैं। क्यों निकल आते हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम कोई भी ऐसी घटना देखते हैं, बाह्य घटना जो हमारे सराउंडिंग्स में घटनाएं होती रहती हैं, उन घटनाओं को देखते हैं और वो घटनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। कभी कोई घटना ऐसी होती है जिससे हमें खुशी का भाव होता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे हमें दुख का भाव होता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें आश्चर्य का भाव होता है। तो जिस भी तरह की घटना होती है उसी तरह का सेंटेंस हमारे मुख से बाहर आ जाता है, हमारे मुंह से बाहर आता है। जैसे मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा हूँ और सड़क पर जाते हुए मैंने कोई एक्सीडेंट देख लिया, तो एक्सीडेंट देखते ही मेरे मुंह से एक सेंटेंस निकलेगा, ओह शिट या उप्स। तो ये सेंटेंस बोलने के लिए मैं पहले से तैयार तो नहीं था, है ना। तो जैसे ही मेरे मुंह से सेंटेंस निकला एक्सीडेंट को देख के, तो ये जो सेंटेंस है इसी सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं सड़क पर जा रहा था और सड़क पर जाते हुए मैंने बड़ी सुंदर सी एक कार देखी और कार को देख के मेरे मुंह से निकलेगा, वाओ व्हाट अ कार। तो यहाँ पर मैं उस सेंटेंस को बोलने के लिए तैयार तो नहीं था, लेकिन जैसे ही वो कार आई मेरे मुंह से अचानक एक सेंटेंस निकल गया। तो इसी तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसमें इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे अलास, हाउ, व्हाट ए, हे, वाओ। तो इस तरह के सेंटेंस में जो हमारे इंटरजेक्शन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें बच्चों मैंने आपको बताया कि कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें आश्चर्य का भाव होता है, जिसमें दुख का भाव होता है, जिसमें प्रसन्नता का भाव होता है। तो ये अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो सेंटेंस करेंगे, फर्स्ट टाइप का जो हमारा सेंटेंस रहेगा इसमें, वो रहेगा ऐसा सेंटेंस जिसमें आश्चर्य का भाव होगा। तो चलिए ये सेंटेंस कैसे होते हैं मैं आपको लिख के बताता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा आगे। मैंने सेंटेंस लिखा, रोहित said to me। अब बच्चों जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच रहेगी, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमें सेंटेंस मिलेगा वो या तो हाउ से शुरू होगा या व्हाट इज से शुरू होगा और बाद में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस हाउ या व्हाट इज से स्टार्ट होगा और बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो वो सेंटेंस हमारा ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आश्चर्य या सरप्राइज का भाव होता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, जैसे व्हाट ए गेम इट इज, व्हाट ए गेम इट इज। देखिए बच्चों यहाँ व्हाट ए गेम इट इज, व्हाट ए गेम इट इज। तो यहाँ पर व्हाट ए से सेंटेंस शुरू हुआ है और बाद में हमारा क्या मिल गया? हमें एक्सक्लेमेशन मार्क मिल गया। इसी तरह का मैं एक और सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे ही said, comma, inverted comma, how idiot he was। तो देखिए how यहां पर मिला हमें और बाद में हमें मिल गया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इस सेंटेंस में हमें आश्चर्य मतलब सरप्राइज का सेंस मिलता है। तो हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड
विद सरप्राइज में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और यहाँ पर जो हमारा लिसनर है ये टू के साथ ऐसे ही लिख दिया जाता है, टू मी, टू को इसमें रिमूव नहीं किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू मी। इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं दैट के साथ, तो यहाँ हमने यूज कर लिया दैट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताऊं यहाँ जो एक्सक्लेम्ड होता है ना बच्चों, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट करना। तो यहाँ एक्सक्लेम का मतलब शाउट का कोई भी सिनोनियम लिखा हो सकता है, या आप भी कोई भी सिनोनियम यहाँ पर एक्सक्लेम्ड का लिख सकते हैं। ऐसे ही सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है, और यहाँ पर इसका भी कोई भी सिनोनियम लिखा आपको मिल सकता है, तो इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। अब जो हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किया वो दैट के साथ रिप्लेस किया, जो कि हमारा एक कंजंक्शन होता है। अब जब हमने कंजंक्शन लगा दिया तो ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा बदल जाएगा असर्टिव में। अब असर्टिव में बदलने के लिए हमें बच्चों क्या करना पड़ता है, हमें सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ता है, और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दे रखा है वो दे रखा है इट, तो हम यहाँ इट लिखेंगे। और ये जो इज है ना, इसको रूल के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज में चेंज कर देंगे। आपको पता है ना, इजारे को वॉज वर्ब में चेंज किया जाता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का में होती है, पास्ट टेंस में होती है, तो हमने ऐसा ही किया। अब देखिए ये हाउ लिखा है या व्हाट लिखा है, हम इस हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी ग्रेट या नाइस, वेरी ग्रेट या नाइस में से कोई एक शब्द यूज कर लेते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, जो भी आपको सूट करता है, जो भी इस शब्द को सूट करता है, गेम को, जो भी शब्द लिखा हुआ है यहाँ, जैसे यहाँ पर इडियट लिखा है, जो इसको सूट करेगा उसी शब्द को हम तीनों में से इसके साथ प्रयोग कर देंगे, हाउ या व्हाट को हम रिमूव कर देंगे। कहने का मतलब ये है, हाउ या व्हाट के स्थान पर हम वेरी ग्रेट या नाइस में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे जो भी सुटेबल होगा। तो क्या हो जाएगा ये, अ नाइस गेम, अ नाइस गेम, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो क्या हुआ, रवि एक्सक्लेम विद सरप्राइज टू मी दैट इट वाज अ नाइस गेम। तो ये हमने सेंटेंस जो बना दिया बच्चों, ये असर्टिव सेंटेंस बना दिया, जो कि एक्सक्लेमेटरी हमें दिया गया था। अब चलिए ये वाला सेंटेंस हम देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब यहाँ कोई लिसनर तो है नहीं, तो हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देते हैं दैट के साथ। और अब यहाँ पर जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है, इसको असर्टिव में चेंज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही है, और ही हमारा होता है थर्ड पर्सन, मतलब कि नॉन एक्टिव पर्सन, इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब वाज को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, बच्चों ध्यान है आपको, वाज को हम चेंज करते हैं हैड बीन में। आगे हमें मिला हाउ इडियट, तो वेरी इडियट हो जाएगा यहाँ, ही हैड बीन वेरी इडियट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में हाउ या व्हाट में से कोई एक शब्द दिया गया, कोई सेंटेंस मिलता है, तो हम उसको एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज की सहायता से इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों आपको, लिख लीजिए आप। मैं इसको अब हटा देता हूं, हमारा अगला टाइप का जो सेंटेंस है वो शुरू हो जाता है। बच्चों अब हम ऐसे सेंटेंस को इंडायरेक्ट में बदलेंगे जिसमें हमें मिलेगा अलास। क्या मिलेगा, अलास। अलास वाला सेंटेंस जो होता है ना, उसमें जो सेंस होता है वो होता है दुख का सेंस, मतलब सोरो का सेंस। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हम इस सेंटेंस को इंडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा है, ही सेड, अलास द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन डाइड। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया अलास। अलास का मतलब हुआ दुख शो करना, दुख को दर्शाना। आप सेंटेंस को पढ़ के भी देख सकते हैं, अलास द ओल्ड मैन डाइड, अलास द ओल्ड मैन डाइड। तो यहां हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड, क्योंकि इसमें दुख हुआ है, विद सोरो में, विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। इन्वर्टेड कॉमा को दैट से रिप्लेस करेंगे, और दैट जैसे ही आया एक कंजंक्शन हो गया,
तो हम अलास को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें सेंटेंस असर्टिव बनाना होता है, तो अलास यहाँ से हट जाएगा। बाकी सेंटेंस में हम वर्ब को चेंज करेंगे और प्रोनाउन को चेंज करेंगे। जैसे द ओल्ड मैन, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो हम इसको चेंज कर देंगे हेड के साथ, थर्ड फॉर्म में हेड डाइड। ये हो गया हमारा ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, अलास मिल जाएगा। हमने कुछ नया नहीं किया है, केवल अलास होने की वजह से एक्सक्लेम विद सोरो में हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। चलिए, ये सेंटेंस बड़ा आसान था, कुछ इसमें नहीं था। अब हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें हमें मिल जाएगा हुर्रा। क्या मिल जाएगा बच्चों, हुर्रा। जब भी हमें रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा मिलता है तो हुर्रा का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय में वहां बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं बच्चों, एक्सक्लेम विद जॉय में। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस को भी। आई सेड हुर्रा द टीम इंडिया, टीम इंडिया won the match, won the match। हुर्रा, द टीम इंडिया वॉन द मैच। यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें, हुर्रा। तो यहाँ इस रिपोर्टिंग वर्ब को अब हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि प्रसन्नता है तो हमने जॉय में बदल दिया। अब दैट लगाएंगे और बाकी हमें कुछ नहीं करना, हुर्रा को समाप्त कर देंगे। हुर्रा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरजेक्शन है। द टीम इंडिया हैड वॉन, सेकेंड फॉर्म है तो हैड का थर्ड फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया, वॉन द मैच। ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हमें क्या मिल जाएगा, हुर्रा मिल जाएगा। तो हम उसको चेंज करते हैं काय में, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। चलिए ये मैं हटा देता हूं। अब हमारा बच्चों आखिरी टाइप का सेंटेंस है जो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिल सकता है इंडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें हमें मिलेगा ब्रावो। क्या मिलेगा बच्चों, ब्रावो। तो देख लीजिए, माय टीचर said to me, bravo, you have done a good job, you have done a good job, bravo, you have done a good job। जब भी बच्चों ब्रावो होता है ना, तो ब्रावो का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं एप्लॉयड में। कहीं बदलते हैं, एप्लॉयड में। कहीं बदलते हैं बच्चों, एप्लॉयड। तो चलिए हम बदलते हैं, एप्लॉयड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो माय टीचर एप्लॉयड, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है तो हम भी एप्लॉयड में इसको कन्वर्ट कर देंगे, एप्लॉयड मी। और यहाँ से टू को हम रिमूव कर देंगे कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है एप्लॉयड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पर सेइंग दैट से। कैसे बच्चों, सेइंग दैट से। कैसे करेंगे बच्चों, सेइंग दैट। अब ध्यान रखना, यहाँ केवल हम दैट का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं सेइंग दैट। ये हो गया हमारा सेइंग दैट। अब आगे क्या करना है आपको पता ही है, ब्रेवो को हम रिमूव कर देंगे, ब्रेवो हट जाएगा। यू को चेंज करेंगे मी से, तो आ जाएगा आई हैव को हेड में चेंज कर दीजिए, और फिर ये बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे ही आपका लिखा जाएगा बचा हुआ भाग से। हमने क्या किया बच्चों, जब हमें क्या मिला, ब्रावो। ब्रावो क्या मतलब होता है ब्रावो का, ब्रावो का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बदला एप्लॉयडेड में। एप्लॉयडेड का मतलब क्या हुआ, प्रशंसा की। और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को हम यूज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हम रिप्लेस करते हैं कैसे, सेइंग दैट के साथ। कैसे, सेइंग दैट। और उसके बाद यू को चेंज किया हमने, मी से आई आ गया, बाकी सब वही है जो हम करते हैं बच्चों। तो ये हमारे थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हमने डायरेक्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ये सीखा है। अब कल हम अगली क्लास में जो सीखने वाले हैं वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।